नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अगर कोई भी ट्रेड आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देख करके करते हैं तो पॉसिबिलिटी आपकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लस काम करने का मज़ा आपका 15, 20, 25% तक बढ़ जाएगा। कुछ लोग तो खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर ही ट्रेड करते हैं, बाकी अनदर किसी भी चीज़ पे ट्रेड नहीं करते, कोई अनदर चीज़ देखते ही नहीं है। चलिए देखेंगे भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे आने वाली कुछ वीडियोस इस वीडियोस के ऊपर ही है। इस वीडियोस का यूज़ करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके ही हमें कैसे काम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो उसके ऊपर वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और कुछ अच्छा ही आपको सीखने को मिलेगा। चलिए आप चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं भाई क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती हैं और अच्छे से कैसे भी काम कर सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ये आपका सपोर्ट लेवल है, प्लस ये आपका पिवोट लेवल है, प्लस ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। ये ऊपर के जितने भी आप लेवल देख रहे हैं R2 R3 R4 R5, ये आपके रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे के जितने भी लेवल आप देख रहे हैं ये आपके सपोर्ट के लेवल है। आप सबको काफ़ी लोगों को पता होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन कई बार हम इसको देख के भी नज़रअंदाज कर देते हैं और बहुत ही बेटर चीज़ नहीं मानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन है और इंडिकेटर और सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करके कॉम्बिनेशन करके आप बहुत अच्छे से इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इसको, जब भी मार्केट गिरती है तो या तो वो S1 पे आके रुकेगी, फिर अपना थोड़ा करेक्शन करेगी। अगर बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट S1 को तोड़ करके S2 की तरफ जाएगी। यहाँ देखिए, S1 को तोड़ करके S2 की तरफ गई और आपका जो S1 है, जो आपका सपोर्ट 1 है, ये इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये इसका सपोर्ट बन जाएगा। अगर ये इसको दोबारा तोड़ती है तो ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये इसका सपोर्ट बन जाएगा। प्लस काफ़ी लोग स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर, तो स्विंग का काम भी इसके अंदर हो गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब ही वही है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो चीज़ यूज़ होती है, तो बहुत अच्छे से काम करता है। प्लस अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए। तो आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, चाहे आपकी मूविंग एवरेज हो, चाहे आपका MACD हो, CCI हो, RSI हो, कुछ भी आप यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए स्टॉक आपका सुबह आप बैठे हैं मार्केट के अंदर और S1 की तरफ स्टॉक आ गया, प्राइस आ गया और इंडिकेटर ने थोड़ी देर बाद आपको सिग्नल दिया कि भाई अब स्टॉक यहाँ से बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। अब इंडिकेटर आपको कहता है कि अब यहाँ से स्टॉक बढ़ सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप उस प्राइस जो भी प्राइस मार्केट का चल रहा है S1 के थोड़ा सा नीचे जाके आप अपना यहाँ पर तकरीबन स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अपना टेक प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक प्रॉफिट R1 से थोड़ा सा नीचे रखेंगे, R1 से ऊपर नहीं रखेंगे। बाई चांस क्या होगा कि अगर R1 तक मार्केट के अंदर ताकत नहीं है तो R1 से पहले ही मार्केट नीचे आनी शुरू हो जाएगी। सेम उल्टी चीज आप शॉर्ट सेलिंग के अंदर यही कर सकते हैं अगर R1 की तरफ मार्केट है। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ये बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है। मार्केट सुबह शुरू हुई, R1 की तरफ गई है, देखिए आपको ये थोड़ा इंडिसीजन भी आया। अब इसके बाद क्या होगा, कई सारे इंडिकेटर्स आपको सेलिंग के सिग्नल देंगे। इस कैंडल पे नहीं देंगे तो इस पे देंगे, इस पे नहीं देंगे तो इस पे देंगे। जब आपको वो सिग्नल मिलता है तो आप R1 के थोड़ा सा ऊपर, उसके बराबर भी नहीं उसके नीचे भी नहीं, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और प्रॉफिट आप S1 से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। आप देखिए जब भी मार्केट ऊपर गया, R1 को छू करके इसको तोड़ नहीं पाया और दोबारा ये S1 पर आ गया। अब यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी इसकी, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आ गया। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर, हमारे जैसे इंट्राडे ट्रेडर जो है, वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, जिस वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती है हमें। अब आप देखिए S1 तक आया, अब यहाँ पर रुका नहीं
उसके बाद इसने इसको ब्रेक कर दिया नीचे, ये इसका अब ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, नीचे आपका सपोर्ट हो गया और बिल्कुल S2 तक आकर के स्टॉक क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। S2 को तोड़ने की इसके अंदर ताकत नहीं थी। आप दोबारा देख सकते हैं यहाँ पर S1 तक गिरा, थोड़ी कोशिश करी मार्केट ने ऊपर उठने की, लेकिन दोबारा उसने उसको तोड़ के नीचे आया। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर S1 तक गिरा मार्केट। अब ये देखिए, ये आपको कितना अच्छा ट्रेड मिल सकता था। यहाँ पर इसमें नीचे आने के बाद एक इंडिसीजन आया, आप इसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते थे। स्टॉप लॉस कब लगाओगे? जब कोई इंडिकेटर आपको बोलेगा कि भाई यहाँ से मार्केट बढ़ रही है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बढ़ सकती है। उसके बाद आप ट्रेड लीजिए, S1 के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद आप R1 के थोड़ा सा नीचे अपना टेक प्रॉफिट या जो भी आप काम करते हैं, 1:2, 1:3, 4, 5, जो भी आप काम करते हैं, लेकिन टारगेट का ध्यान रखिएगा R1 से नीचे ही होना चाहिए। अगर R1 से ऊपर होगा तो रियर चांस में वो मार्केट R1 से ऊपर जाएगी, अदरवाइज वो उसको टेस्ट करके दोबारा नीचे आ जाएगी। चलिए इसको ध्यान से देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये है कि भाई जो मैं इस्तेमाल करता हूँ चीज़ें, वो चीज़ें कैसे मिलेगी, चार्ट कैसे मिलेगा? तो जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि आप अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, कुछ लोग तो फ्री में ही खोल देते हैं, 200-400 रुपये तकरीबन लगेगा। आप खुलवा लीजिए, वो आपको अपने आप चार्ट प्रोवाइड कराएंगे। शेर खान में खुला लीजिए या ज़ेरोदा में खुलवा लीजिए, कोई इशू नहीं है। मेरा SAS में है प्लस शेर खान में है, दो मेरे अकाउंट हैं। इंट्राडे के लिए मैं SAS यूज़ करता हूँ, प्लस इन्वेस्टिंग के लिए मैं शेर खान यूज़ करता हूँ। तो आप जो चाहे वो करा सकते हैं। बाकी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ज़ेरोदा में खुलाइए, क्योंकि ज़ेरोदा के अंदर जो आपको चार्ट मिलेगा वो बड़ा क्लासिकल मिलेगा, बड़ा मज़ा आएगा। काफ़ी सारे फंक्शंस उन्होंने अपग्रेडेड करे। उन्होंने रिसेंटली काइट शायद लॉन्च करा था और बड़े अच्छे उसके अंदर फीचर्स है, बहुत अच्छा चार्ट उन्होंने दिया हुआ है। तो आप ज़ेरोदा का ले सकते हैं, इंटरडे वाले ज़ेरोदा का ले सकते हैं, और ब्रोकरेज भी शायद उनकी बहुत ही कम है, ना के बराबर ही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगली कुछ 2-3 वीडियो आएगी, वो इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके हम अच्छा ट्रेड कैसे ले सके और काम कैसे कर सके, तो उसके ऊपर ही है। चलिए, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।